Good morning, students. So, today we are continuing our chapter number 6, Letters of Order, their execution and cancellation. In the previous lecture, we learned about important points, then two letters, sample letters, and in this lecture, we will learn how to write letters of acknowledgement and execution of order. ये लेटर्स जो पूछे जाते हैं उसमें आपको डिस्पैच करना होता है गुड्स एंड उसके बारे में जो आपने डिस्पैच किया है उसके बारे में आपको रिप्लाई देना होता है. क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो फर्स्ट लेटर हम रीड करते हैं. हमारा क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर हाउस होल्ड क्रॉकरी आइटम्स फ्रॉम प्रिंस क्रॉकरी गांधीधाम. ड्राफ्ट लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑर्डर. क्लियर? यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको ऑर्डर का लेटर मिला था, तो आपको जो हाउस होल्ड क्रॉकरीज होती है जैसे कि ग्लासेस ले लो, कप ले लो, मग ले लो, सोसर ले लो, वो हाउस होल्ड क्रॉकरी का आपको ऑर्डर मिला था किसके पास से? प्रिंस क्रॉकरी से. क्लियर? यानी प्रिंस क्रॉकरी ने कभी ना कभी आपको लेटर लिखा होगा इंक्वायरी के बारे में, फिर आपने उसको रिप्लाई दिया होगा एंड फिर उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है. क्लियर? तो आपका जो रिसीवर एड्रेस आएगा वो किसका आएगा? नेम एंड एड्रेस प्रिंस क्रॉकरी का, जो कि है गांधीधाम में. और आपके बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि कौन लेटर लिख रहा है, तो आप कोई भी नेम और एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हो. चलो, तो आपको हाउस होल्ड क्रॉकरी का ऑर्डर मिला था, तो अब आप गुड्स डिस्पैच कर रहे हो और उसके बारे में लेटर लिख रहे हो कि आपका जो गुड्स है वो कौन से ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है. चलो लेटर स्टार्ट करते हैं. पहले आपको तो ऐसे बॉक्स ही बनाना कंपलसरी है. फिर आपका सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, यानी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला है इसलिए. पेस्टन जी एंड सन्स 46 चंदन मार्केट स्टेशन रोड मोरबी एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर. ये हो गया हमारा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस. फिर लेफ्ट साइड पे आपको क्या लिखना है? फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी. राइट साइड में लिखना है आपको फिर डेट. पहले आएगी डेट, फिर मंथ एंड देन ईयर. वापस वन लाइन स्किप करनी है, चले जाना है लेफ्ट साइड पे. वहाँ पे आएगा रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस. तो वो तो आपको क्वेश्चन में बोला ही है, जो है हमारा प्रिंस क्रॉकरी एंड गांधीधाम, इतना ही बोला है. तो बीच का जो एड्रेस वो आपको खुद से बना देना है, जैसे कि 16 दामोदर कॉम्प्लेक्स, उमाशंकर जोशी मार्ग, गांधीधाम एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर. क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस. देन वन लाइन स्किप करनी है, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या आएगा आपका? आप लेटर कौन से पॉइंट पे लिख रहे हो वो होगा आपका सब्जेक्ट, और वो होगा क्वेश्चन में दिया होगा. एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर फॉर हाउस होल्ड क्रॉकरी. क्लियर? देन वन लाइन स्किप करनी है, लेफ्ट साइड पे चले जाना है, वहाँ पे लिखना है डियर सर और मैडम एंड देन कॉमा. फिर वन लाइन स्किप करनी है एंड फिर आएगा हमारा 3 पैराग्राफ, जिसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द लेटर. 3 पैराग्राफ लिखना कंपलसरी है, 2 या 4 नहीं चलेगा, आपको 3 ही लिखने हैं पैराग्राफ. सो स्टार्ट करते हैं. We have received your order dated 10th May 2016 along with the order form. यानी हमको आपका ऑर्डर का लेटर मिला था 10th मई को. ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि 25 मई को हम लेटर लिख रहे हैं, यानी ऑर्डर आपको जो भी मिला हो, आपको जिस दिन की डेट लिख रहे हो उससे पहले की ही डेट आपको लिखनी ज़रूरी है. वो 5 डे पहले होगी या 10 डेज बिफोर होगी, जो भी हो चलेगा, लेकिन आपको पहले की ही डेट लिखनी है. यानी पहले तो आपको बोलना है कि इस दिन पे आपका लेटर मिला था और उसमें लिखा था कि ये ऑर्डर दिया है हम लोगों ने, यानी हमको तो रिसीव हुआ है. थैंक यू फॉर हैविंग इंटरेस्ट इन द क्रॉकरी सोल्ड बाय अस. यानी थैंक यू सो मच, हमारी क्रॉकरी के अंदर आप
आपने इंटरेस्ट दिखाया इसलिए, यानी हमसे परचेस करने के लिए थैंक यू। वी हैव डिस्पैच द गुड्स टुडे एज पर योर ऑर्डर फॉर्म थ्रू पटेल ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी हम आज आपका जो गुड्स है वो डिस्पैच कर रहे हैं आपके ऑर्डर के मुताबिक, और वो ऑर्डर हम डिस्पैच कर रहे हैं पटेल ट्रांसपोर्ट एजेंसी थ्रू। वी होप दैट यू विल रिसीव द गुड्स विद इन 2 days एट योर एड्रेस, यानी 2 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर आपका गुड्स आपको मिल जाएगा। द गुड्स आर डिस्पैच इन कार्डबोर्ड पैकिंग एज यू हैव इंस्ट्रक्टेड, यानी आपने जैसे बोला था, जैसा पैकिंग आपको चाहिए था वैसे ही पैकिंग में हमने आपको गुड्स डिस्पैच कर दिया है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बिल हैज़ टू बी पेड विद इन 30 days थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाना बाजार ब्रांच गांधीधाम, यानी आज जो बाकी की अमाउंट बाकी है, जो आपने पहले थोड़ी बहुत पे की थी, उसके बाद की जो सारी अमाउंट बाकी है वो आपको 30 days के अंदर पे कर देनी है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नाना बाजार ब्रांच है गांधीधाम में, वहाँ पे। कॉपीज ऑफ बिल एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट्स आर एनक्लोज हियर विथ, यानी इस लेटर के साथ हम बिल की कॉपी एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट दोनों सेंड कर रहे हैं। एज हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स, लोएस्ट प्राइस एंड पंक्चुअलिटी आर आर स्पेशलिटीज, वी एक्सपेक्ट लार्ज ऑर्डर्स फ्रॉम यू इन फ्यूचर, यानी कि हम बिलीव करते हैं हमारी हाई क्वालिटी में, और हाई क्वालिटी के साथ आएगी लोएस्ट प्राइस एंड पंक्चुअलिटी, यानी जितने दिन के अंदर आप बोलते उतने दिन के अंदर हम गुड सेंड कर देते हैं उसमें। एंड हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि फ्यूचर में आपकी तरफ से हमको इससे भी बड़ा ऑर्डर मिले। थैंक यू। राइट साइड पे चले जाना, योर्स फेथफुली सिग्नेचर, एंड नीचे ब्रैकेट में आपको अपनी पोजीशन लिखनी है। एंक्लोजर लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि आपने लेटर में बोला है कि हम इसके साथ एंक्लोज कर रहे हैं वो, यानी एंक्लोज आप क्या कर रहे हैं, कॉपी ऑफ बिल एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट, वो दोनों वहाँ पे नीचे एंड में आपको दिखाना है। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही रिप्लाई देना है कि हमने जो आपकी तरफ से जो ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिया है, वो कौन सी कंपनी है, कब आने वाला है गुड्स, साथ में आपको पेमेंट करने का कितना बाकी है, वही डिटेल सिर्फ आपको यहाँ पे बोलनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सत्यम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अहमदाबाद हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर टाइल्स, यानी सत्यम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अहमदाबाद को हैज़ रिसीव्ड है, यानी उनको ऑर्डर मिला है टाइल्स का। क्लियर? किसने ऑर्डर सेंड किया है वो नहीं बोला है, डायरेक्ट ऐसा बोला है कि ड्राफ्ट लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑर्डर। यहाँ पे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस बोला है कि उनको ऑर्डर मिला है, किसने ऑर्डर दिया है वो नहीं बोला है। इट मीन्स रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस आपको खुद से बनाना है, और डायरेक्टली बोला है ड्राफ्ट लेटर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑर्डर, यानी ऑर्डर के बारे में लेटर लिखो। आपको ऑर्डर का लेटर मिला था, अब आप ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो। क्लियर? एग्जीक्यूशन आए तो वहाँ पे यही समझना है कि आपको अब जो ऑर्डर मिला था उसके हिसाब से गुड्स का डिस्पैच करना है, एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लेटर लिखना है। चलो, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस बोला है सत्यम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर जो शॉप का या कंपनी का एड्रेस होगा वो बनाना है, लेकिन वो कंपनी कहाँ पे है, अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद भी लिखना ज़रूरी है। क्लियर? चलो ऐसा बॉक्स बना देना है, फिर बीच में लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस सत्यम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 403 हरे कृष्णा कॉम्प्लेक्स प्रीतम नगर एलिस ब्रिज अहमदाबाद एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर, ये लिखने का आपको नहीं भूलना है, ये ज़रूरी है। फिर लेफ़्ट साइड पे लिखना है आपको 1 लाइन स्किप करने के बाद फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पे भले ही राइट साइड पे लिखा हो, लेकिन आपको हैबिट पाड़नी है कि लेफ़्ट साइड पे ही आपको ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दोनों लिखना है।
फिर आएगा राइट साइड पे डेट, यानी जिस दिन पे आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट 25 मई 2016। फिर वन लाइन स्किप करनी है, लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, द मैनेजर, होटल रॉयल प्लाजा, ऑपोजिट राज पेट्रोल पंप, राजमहल रोड, जामनगर, एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। यहाँ पे द मैनेजर लिखा है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखोगे होटल रॉयल प्लाजा, वो हो गया हमारा रिसीवर्स नेम, एंड फिर है नीचे वाला एड्रेस। क्लियर? पिन कोड लिखना नहीं भूलना है। वन लाइन स्किप करनी है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ये बोलेगा कि आप ये लेटर लिख रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। देन वन लाइन स्किप करनी है, डियर सर कॉमा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर डेटेड 15 May 2016 for 1000 boxes of floor vitrified tiles number 22। थैंक यू, आपका ऑर्डर हमको मिला था 15 मई 2016 को, यानी हम लेटर लिख रहे 25 मई को। ऑर्डर के हिसाब से अब डिस्पैच करें इसलिए उतना दिन तो लग ही जाएगा, तो ऑर्डर की जो डेट होगी वो बिफोर ही आपको रखनी है, ये नहीं भूलना है। ऑर्डर आपका मिला था 15 मई को और वो भी मिला था 1000 बॉक्सेस फ्लोर वर्टिफाइड टाइल्स का, 1000 बॉक्सेस का, और टाइल्स का नंबर है 22। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू फॉर सिलेक्टिंग आर टाइल्स फॉर द रिनोवेशन ऑफ योर होटल, यानी आपकी होटल का जो रिनोवेशन आपको करना है उसके लिए हमारी टाइल्स सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। सेकेंड, वी हैव डिस्पैच द गुड्स टुडे एज पर योर ऑर्डर थ्रू विजय रोड लाइन्स, यानी हम गुड्स डिस्पैच कर रहे आज के दिन पर एज पर योर ऑर्डर, और वो भी विजय रोड लाइन से। वी होप दैट यू विल रिसीव गुड्स विद इन 3 days एट योर एड्रेस, यानी हम ऐसी होप रखते हैं कि आपको अपना गुड्स विद इन 3 days के अंदर आपके एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। एज पर योर इंस्ट्रक्शंस द गुड्स आर पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, यानी आपने जैसा बोला था उसके हिसाब से ही हमने गुड्स को डिस्पैच किया है, और वहाँ पे भी तो जैसी इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने दी थी वैसे ही हमने किया है। द अमाउंट ऑफ बिल हैज़ टू बी पेड विद इन 20 days थ्रू यूनियन बैंक, सदार बाजार ब्रांच, ईदगढ़ रोड, अहमदाबाद, यानी जितनी भी अमाउंट बाकी है या फिर जो पूरी बाकी होगी, जो भी हो, आपने बिफोर बोला ही होगा और नहीं बोला है तो इस लेटर में आप बोल सकते हो कि इतनी अमाउंट बाकी है, और नहीं बोलना चाहते हो तो आप ऐसे ही इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि द अमाउंट ऑफ बिल हैज़ टू बी पेड, यानी बिल की जो भी अमाउंट है वो 20 days के अंदर आपको यूनियन बैंक में डाल देनी है, और वहाँ की ब्रांच पर्टिकुलर आप बोलना चाहते हो तो ऐसे सदार बाजार ब्रांच ऐसे बोल सकते हो। कॉपीज ऑफ बिल एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट आर एंक्लोज्ड हियर विथ, यानी बिल की कॉपी एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट हम एंक्लोज कर रहे हैं। वी एक्सपेक्ट लार्ज ऑर्डर इन फ्यूचर फ्रॉम यू, ऐसा लास्ट में आपको बोलना ही है कि हम आपके पास से ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इन फ्यूचर में आप हमको इससे भी बड़ा ऑर्डर दो। नीचे थैंक यू लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना ही है थैंक यू। राइट साइड पे लिखना योर्स फेथफुली, फिर सिग्नेचर आएगी, नीचे आपकी जो पोजीशन है वो बोलनी है, जैसे कि सेल्स मैनेजर सत्यम टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, और एंक्लोज ऊपर आपने किया इसलिए लास्ट में बोलना ज़रूरी है, एंक्लोजर कॉपीज ऑफ बिल एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ऐसे 2 लेटर यहाँ पे है, बाकी के एक्सरसाइज में हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, वो भी सिर्फ 2 लेटर है वहाँ पे। क्लियर?
तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि एक्सरसाइज में जितने भी लेटर्स बोले हैं वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, और टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं उसके हिसाब से आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में।